ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा सुनना या पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई अक्षणिक मात्र की भक्ति से वह प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातःकाल माना जाता है, अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होकर स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठे, पूर्व अथवा उत्तर की दिशा की ओर मुख रखे, चौकी पर नया सफेद कपड़ा बिछाएं, उस पर तांबे पर खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग स्थापित करें। बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्री अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य देना चाहिए एवं दिन में एक समय भोजन करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा करता था और व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्तिभाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी करें। पार्वती जी के ऐसी वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अर्थात जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसे ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों कोई मनुष्य आपकी भक्ति सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक की आयु तक ही जीवित रह सकता है, इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं करना चाहता था और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताना चाहता था। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे
काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डाले। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भलीभांति से पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापिस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ ज्ञान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। पार्वती जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर और पार्वती जी शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन और दास दासियों को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए और लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया।
घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका लड़का अपनी स्त्री और बहुत से धन और दासियों सहित घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु ही की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राहु, या छवि को करी जात न काहू। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम जुहारी। तुरत सड़ासन आप पठायो, लवमिनी मेष मैं मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संगारा, सूयत तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मैं तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। किनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्नय परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोही, कमल नयन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके कटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, अक्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताहे तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे,
शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी, नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, कंचन बिन मन चंगा, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे, स्वामी वाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, जग हरता जग करता, जग हरता जग करता, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों रेखा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।